हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बहुत ही बड़े बड़े अपडेट आपको सुनने को मिल रहे होंगे। और उसी सीरीज में जो आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे ज़्यादा बात हो रही है, वो हो रही है नई लिस्ट की। 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट की। दूसरी बात, क्या नई लिस्ट बनकर क्या बदलाव होंगे, कौन कौन शामिल किया जाएगा और कितने गुणांक तक आप लोगों को शामिल किया जाएगा, क्या बदलाव होंगे, इन सभी को पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे एकदम सटीक विश्लेषण करते हुए। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से समझिएगा कि कौन कौन शामिल होगा, कितने शिक्षा मित्र, कितने एससी ओबीसी लोग शामिल हो सकते हैं, कितने जनरल अनरिजर्व्ड को मौका मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से और एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पता लग गया होगा कि पुरानी चयन सूची बदल जाएगी, यानी कि नई सूची बनेगी। नई सूची तो बनेगी, लेकिन 69,000 के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं लोगों की बनेगी। ऐसा नहीं कि पूरी नई सूची चुनी जाएगी। आप लोगों को पहले ही बता देते हैं, जो 69,000 में कैंडिडेट थे उन्हीं लोगों की ऊपर से सूची उठाई जाएगी और जो उसका हिसाब रहेगा वो आपको आगे बता रहे हैं। तो ये मत सोचेगा कि दोबारा से पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी, दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाते हुए इनको तैयार किया जाएगा। ये 69,000 के सापेक्ष ही इनको चुना जाएगा और 69,000 भर्ती को 2 चरणों में पूरा करने के लिए कहा गया। यानी कि एक चरण आपका ये पहले हो जाएगा 31,661 और इसके बाद 37,000 बचे हुए पदों पर जो भर्ती होगी वो कोर्ट ऑर्डर आने के बाद होगी। चलिए अब सीधे बात करते हैं हम लोग, जो लिस्ट बनाई जा रही है वो कैसे बनाई जा रही है। तो दोस्तों, पहले आपको पता होगा 67,867 अभ्यर्थियों की लिस्ट आई थी। तब आप लोगों को जो वर्गवार आंकड़े बताए गए थे कि किस हिसाब से वितरण किया गया, उसमें आपके अनरिजर्व्ड के आधे होते हैं 50%, यानी कि 34,500 पद हो गए थे। ओबीसी के 18,634 हो गए थे, एससी के 14,490 और एसटी के 245। ये आपका आंकड़ा था किसके सापेक्ष? 67,867 के सापेक्ष, जो कि इतने कैंडिडेट उनके अंतर्गत अपने कैटेगरी वाइज दिए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ बात हो रही है 31,661 की, यानी कि अब बदलाव होना तय है। लेकिन बदलाव क्या होगा? बदलाव जो कुछ भी हो आपका इसी के माध्यम से होगा। इसमें से ही जो कैंडिडेट हैं उनके अनुसार ही बदलाव होगा। चलिए उस पर बात कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से समझिएगा। और आपके सामने लिस्ट आ गई है 31,661 के सापेक्ष क्या दिया गया है। तो इसमें आपके 15,830 अनारक्षित के हो गए, इसके बाद 8,548 ओबीसी के हो गए, 6,648 एससी के हो गए। ये सभी आपके 31,000 के सापेक्ष दिए गए, 31,661 के सापेक्ष। यानी कि आपके जो पद भरे जाएंगे, जो सूची जारी होगी, उसमें आपको अनरिजर्व्ड के अंतर्गत 15,830 पद देखने को मिलेंगे। उसके बाद 8,548 ओबीसी के पद देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपके 6,648 एससी के पद देखने को मिलेंगे। अब यदि आप लोग ये सोच रहे हो कि ओबीसी में जो पहले थे वो अब अनरिजर्व्ड में आ जाएंगे, या अनरिजर्व्ड में जो अन्य कैटेगरी के लोग थे वो उसमें वापस लौट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यही है, और सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं संशय फैलाया जा रहा है, जो झूठ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, वो यही है कि चयन सूची बदल जाएगी और जो नए लोग शामिल हो जाएंगे, नई कट ऑफ बनेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बस दोस्तों, ये जो आपकी 67,867 की लिस्ट थी उसमें से इतने कैंडिडेट्स उठा लिए जाएंगे, उनके रैंक वाइज, उनकी कैटेगरी वाइज और उनके गुणांक के हिसाब से, ऊपर से नीचे के क्रम में। गुणांक की बात की जाए तो दोस्तों, इतनी जल्दी इतनी आसानी से क्लियर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? उसका कारण ये है कि 8,018 इसमें शिक्षा मित्र भी शामिल हैं। सब कुछ मिला करके 8,818 शिक्षा मित्र हैं, और ये शिक्षा मित्र जो हैं ये भी आपके इसी 31,000 पदों में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि इनकी मेरिट जो है वो हाई है, और ये आपके शुरू के लिस्ट के अंतर्गत ही आने वाले लोग हैं। इन सभी लोगों का जो कट ऑफ है, गुणांक है, वो काफ़ी हाई है, और ये लोग 60-65 पर पास हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, 37,000 पदों में आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें 37,000 पद आपके अलग थे। कुल मिलाकर के 45,000 के आसपास शिक्षा मित्र इस परीक्षा में बैठे थे, जो लोग टेट पास थे। उन टेट पास लोगों में 8,018 शिक्षा मित्र ऐसे थे जो लोग आपके इस भर्ती में 60-65 कटाव पर पास हुए थे। अब हालांकि कुछ बात बताई जा रही कि लगभग 2-3 हज़ार के आसपास ऐसे भी इसमें 1-2 हज़ार के आसपास जो पिछली बार की जो भर्ती है उसमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो बात आपकी बाद में होगी, सेकंड काउंसलिंग में। अभी उस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। जो पद खाली रहेंगे उनको अभी छोड़ दिया जाएगा। तो 8,018 ये हो गए। इसके बाद 37,000 जो हैं वो आपके
40-45 पर पास हैं, उन्हीं को लेकर कोर्ट में ऑर्डर फंसा हुआ है। वो ऑर्डर जैसे ही आएगा वो उसके हिसाब से आपकी दूसरी भर्ती पूरी कर दी जाएगी। ये आपके SCERT के माध्यम से बिल्कुल सटीक जानकारी मिली है, एकदम 100% सही जानकारी है। अब चलिए बढ़ते हैं जिला आवंटन पर। क्या जिला दोबारा आवंटित किया जाएगा, क्या कुछ बदलाव होगा? तो आपको बता दें, बिल्कुल भी नहीं बदलाव होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा, ना ही आपकी मेरिट लिस्ट पूरी बदली जाएगी। सिर्फ आपको हमने बता दिया शुरू के 15,830 अनरिजर्व्ड के अंतर्गत आएंगे। कुछ लोग आपस में भिड़ाने के लिए कह रहे हैं कि 15,000 जो है जनरल के आ जाएंगे। तो आपको बता दें दोस्तों, जनरल का कोई पद नहीं है, ये आरक्षित के अंतर्गत आते हैं, अनरिजर्व्ड के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपके जनरल कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं और SC कैंडिडेट हैं, सब इसके अंतर्गत आते हैं। जिनकी मेरिट हाई होती है वो सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं और ये रिजर्व्ड के सभी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो इन सबको मिलाकर के 15,830 लिए जाएंगे। फिर बढ़ जाया जाएगा OBC के लिस्ट में। OBC के जो ऊपर हमने आपको 18-19 हज़ार बताए थे, उनमें जो ऊपर के 8,548 होंगे उनको ले लिया जाएगा। फिर बढ़ जाएंगे हम लोग, जो 14,000 पद SC के थे तो SC वालों में से 6,648 SC के ऊपर के जोड़ लिए जाएंगे। इतने कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी चल रही, सबसे ज़्यादा टेंशन चल रही, यही चल रही है। एक उत्तर प्रदेश की भर्ती में यही सबसे बड़ी टेंशन होती है कि लास्ट तक क्लियर नहीं हो पाता कि किस प्रकार से क्या चेंजमेंट कर दिया जाएगा, क्या बदलाव कर दिया जाएगा। और जहाँ तक कि सरकार की मंशा लग रही है, जहाँ तक कि जिस प्रकार से कार्यवाही की जा रही है, उससे देखने से लग रहा है कि एक हफ्ते में इस बार निश्चित तौर पर सब कुछ क्लियर कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ कोर्ट ऑर्डर भी आने वाले हैं। आपका ऋषभ मिश्रा जी, जिन्होंने पहले भर्ती अटकाई थी, उनकी भी सुनवाई शायद कल 22 सितंबर को होने वाली है। तो हो सकता है उसमें फिर से कुछ हो या आगे बढ़ जाए, वो बाद की बात है। उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी अपडेट होगी, जिस प्रकार से अपडेट अनुसार बनेगी। इसमें शिक्षा मित्र भी शामिल हैं, सभी कैटेगरी के लोग शामिल हैं, ये आपको बता दिया। लिस्ट जहां तक की उम्मीद है कल तक तैयार हो जाएगी। कल रात तक ये लिस्ट आपके सामने होगी। आपको पूरी लिस्ट से अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको लिस्ट भेज दी जाएगी। नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां पर सभी लोग जरूर जुड़ते रहिएगा और अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ मिलकर के करते रहिएगा। जो आगे वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं उनको बता दें कि जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाएगी तब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी और फरवरी मार्च की तरफ आपकी नई वैकेंसी आने की संभावना है। उसके पहले आपका एक यूपी टेट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो सबसे पहले फोकस करिए यूपी टेट का, फिर उसके बाद बात करेंगे सुपर टेट की। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दें, किसी का भी जिला आवंटन जो था वो बदलेगा नहीं। जो आपकी पुरानी लिस्ट में था उसी ज़िले में आपको चयनित किया जाएगा, उसी ज़िले में आपकी काउंसलिंग होगी। काफ़ी लोगों की काउंसलिंग भी संपन्न हो चुकी है, तो उनको सीधे उस ज़िले में जाकर के खड़े हो जाना है, जाकर के जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अभी बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि लिस्ट आने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिस्ट में जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो आपके इस अनुसार होंगे। अब रैंक की बात आपको ऐसे नहीं बताई जा सकती, ना ही कुछ क्लियर किया जा सकता कि कितने होंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि शुरू के 15,000 के आसपास अनरिजर्व्ड की लिस्ट के नाम होते हैं और उसी के अंतर्गत आपको पता लग जाएगा कि आप किस में शामिल होंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड में होंगे तो 15,000 ऊपर के अगर हैं तो उसमें आपको अनरिजर्व्ड के अंतर्गत रख लिया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। आगे जो भी अपडेट होगी रात को 9 बजे आपको बताते रहेंगे। रात को 9 बजे आज हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है, उससे भी सभी लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू दोस्तों।